आज की हमारी कहानी है झोपड़ी का सुख। एक गरीब किसान था। वह गांव से बाहर एक झोपड़ी में रहता था। किसान दिन भर मेहनत करता और जो भी मेहनताना मिलता उससे अपनी गुजर बसर करता। किसान शिवजी का बहुत भक्त था। उसने अपनी झोपड़ी में भगवान शंकर की एक मूर्ति भी रखी हुई थी। कई बार किसान की नज़र जमींदारों की आलीशान हवेली पर जाती। वहाँ का वैभव देखकर वह हक्का बक्का रह जाता। उसे ईश्वर की माया समझ न आती कि एक ही ईश्वर के बनाए एक सी कद काठी के लोगों में इतना भेदभाव कैसे। एक बार वह दुखी होकर शिवजी की मूर्ति के सामने पहुंचा और अपने मन की बात शिवजी से कह डाली, हे भगवान, तूने इस दुनिया के लोगों में इतना अंतर क्यों रखा। एक तरफ तो मुझ जैसे लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके झोपड़ी में रह रहे हैं और एक तरफ ये सेठ इतने आलीशान हवेलियों में। किसान के मन में क्या है, शिवजी यह जान गए और किसान को आशीर्वाद दिया कि तुम्हें भी महलों का सुख प्राप्त हो। शिवजी के आशीर्वाद से किसान भी एक विशाल हवेली, कई नौकर चाकर, धन दौलत का मालिक हो गया। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि इतनी धन दौलत, अच्छा खाने पीने के बावजूद किसान बीमार रहने लगा। इलाज के लिए किसान ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने बताया कि किसान को शुद्ध प्राकृतिक हवा की आवश्यकता है, जो महल की चार दीवारी में उसे नहीं मिल पा रही है। किसान अपने स्वास्थ्य को लेकर इतना दुखी हो चुका था कि उसने अपने महल की चार दीवारी को ही हटवा दिया। अब शुद्ध हवा तो उसे मिल रही थी, किंतु दिन रात उसे चोरों का डर सताता रहता और इस तरह वह सो ही नहीं पाता था। अच्छी नींद न पाने के वजह से वह और भी अस्वस्थ रहने लगा। जब किसान को पता लगा कि नींद पूरी न होने पाने के कारण वह बीमार है तो वह बेचैन हो चुका। जब कोई उपाय नजर न आया तो वह भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, किंतु अब क्या, अब तो ईश्वर भक्ति में भी उसकी लगन नहीं लग पा रही थी। किसान दुखी हुआ, पुनः अपनी झोपड़ी में पहुंचा और शिवजी की मूर्ति निकाल कर रो पड़ा। वह बोला, हे प्रभु, मुझे मेरा पुराना स्वास्थ्य वापस चाहिए। मेरी नींद कहाँ गई, कहाँ गया मेरा सुख चैन, और कहाँ गई मेरी भक्ति की लगन। किसान की हालत देखकर अब की बार भगवान भी हंसे बिना रह न सके और मुस्कुराते हुए बोले, वह सब तुम्हारे झोपड़े में ही है जिसे तुमने अपनी मेहनत और लगन से बनाया है। जिस सुख चैन की बात तुम कर रहे हो वह हवेली में नहीं। किसान को प्रभु की बात समझ में आ गई और वह अपनी झोपड़ी में सुख चैन से रहने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ईश्वर ने जो भी दिया है वो हमें स्वीकार लेना चाहिए और उसी में हमें खुश रहना चाहिए। मित्रों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।